नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था कि सर ऐसी कुछ कंपनी ढूँढ के दीजिए, जिसका फंडामेंटल अच्छा हो, जिसका फ्यूचर का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो, साथ ही साथ कंपनी के अच्छा खासा बोनस भी मिले। तो कंपनी अच्छा खासा बोनस भी देते रहे और प्रॉफिट भी देते रहे और फंडामेंटल्स भी ग्रोथ अच्छा हो और कंपनी के ऊपर रिस्क भी कम हो। तो ऐसा कंपनी ढूँढना इतना आसान नहीं है। फिर भी मैं एक कंपनीज़ के बारे में आज चर्चा करूँगा जिसके सारे पॉइंट्स शायद मैच हो सकते हैं, आप लोग जो डिमांड किए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि यहाँ पे जिस कंपनी के बारे में मैं चर्चा करूँगा वो बोनस देने का बादशाह है। कंपनी बहुत बार बोनस दे चुके हैं, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर बोनस देते आए हुए हैं। तो बोनस मिलना हर कोई इन्वेस्टर के लिए एक प्लस पॉइंट होते हैं क्योंकि मान के चलिए आज आपने 100 शेयर खरीदारी करके रखे हैं। तो मान के चलिए कंपनी ने 10 बार आपको बोनस दे दिया, तो सोचिए यही 100 शेयर शायद आपको 1 लाख शेयर भी हो सकते हैं। तो 1 लाख शेयर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो कहने का मतलब है कि बोनस देने का मतलब है एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब बोनस देने के बाद भी शेयर का प्राइस अप में जाएगा। क्योंकि देखिए बोनस देने के बाद बहुत सारे लोग यही कन्फ्यूज़न में है कि उसको लगता है कि बोनस मिला तो चलो कंपनी मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिया। देखिए बोनस के बात क्या है मैं एक बार आपको बता दूँ। देखिए बोनस में क्या होता है, बोनस मान के चलिए एक शेयर का कीमत अभी ₹100 है। ध्यान से देखना इस चीज़ को, ₹100 है। अभी यही ₹100 अगर मैं आपको मान के चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक आपके पास 1 शेयर है उसके बदले में और 1 शेयर देने वाला हूँ। तो आपको क्या हो जाएगा, 1 शेयर था अभी आपके पास 2 शेयर हो जाएगा। तो आप तो खुश हो गए कि आपके 1 शेयर था और 1 मिल गया तो 2 हो गया। तो इसके खुश होने का ज़रूरत नहीं है। इस ₹100 भी आपको डिवाइड किया जाए मतलब 50% से। तो इसका मतलब 2 से डिवाइड किया जाएगा। तो कितना हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 50। तो 50 हो गया और आपके पास शेयर कितना है 2। तो अल्टीमेटली आपके पास कितने शेयर है 100। मत सॉरी आपके टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 100। तो इसका मतलब है जो लोग सोच रहे हैं कि बोनस मिला तो बहुत बड़ी बात है। आप ये भी सोचिए कि कंपनी इसके ऊपर प्राइस भी आपका एडजस्टमेंट होकर यहाँ पे सेम टू सेम देखने को मिला। तो कंपनी आपको बेवकूफ़ बनाते हैं बोनस देकर मेरे हिसाब से क्योंकि अ, आपको ₹100 एक बार मिले और 50-50 करके 2 नोट 2 बार मिले, तो आप क्या कहेंगे कि मुझे 2 बार पैसा मिला? हाँ, 2 बार पैसा मिला तो क्या हुआ? तो आपको तो मिला ही ना ₹100। तो यही बात आपको समझना पड़ेगा। तो जो लोग मुझे बहुत बार कमेंट किया है, "सर बोनस के बारे में चर्चा करिए, बोनस की कंपनी लेके आइए।" मैं यही बात कहूँगा कि आप इस तरीके से चीज़ों को समझिए कि बोनस दे रहे हैं। आज देखिए, आज एमआरएफ का 1 शेयर का कीमत 1 लाख रुपीज़ के आस-पास है। तो कंपनी आज तक बोनस नहीं दिया, स्प्लिट नहीं किया, बायबैक नहीं लेके आए और साथ ही साथ कोई डिविडेंड भी नहीं दिया। तो इसीलिए आज उसका प्राइस 1 लाख है। तो जो लोग बोनस के लिए दौड़ रहे हैं, तो उसके लिए बता दूँ कि बोनस मिलना भी एक इम्पोर्टेंस पॉइंट है। हाँ, अगर मान के चलिए आज 100 में आपका शेयर है, तो 100 का आपको 50 हो गया आपका शेयर और आपके 1 के बदले 2 शेयर मिल गया और वही ₹50 मतलब 1-2 साल में फिर से अगर 100 हो जाते हैं, तो ही आपको बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। तो बोनस के लिए आपको उतना ज़्यादा मतलब किसी कंपनी के ऊपर फ़ोकस नहीं रखना है। कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल अगर ठीक-ठाक है, बोनस वो ना भी दे, तो भी उस कंपनी के ऊपर निवेश करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। फिर भी चलो, मैंने तो कमिटमेंट कर दिया, ये बोनस कंपनी आपको ढूँढ के लेके आऊँगा, तो चलो मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए बोनस का पूरा हिस्ट्री मैं आपके सामने लेके आया हूँ, आप देखेंगे तो यहाँ पे 1971 में 1:3 रेशियो का बोनस दिया कंपनी। 1:3 रेशियो का मतलब होता है 1 के बदले 3 नहीं है, 3 के बदले 1। तो बोनस में आपको हमेशा इसी तरीके से दिया जाता है। तो हर 3 के बदले 1 मतलब आपके पास अगर 3 शेयर है तो 1 मिलेगा, अगर आपके पास 2 शेयर है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, घंटा मिलेगा। तो उसके बाद देखिए 1971 में 1:3 रेशियो का, 1981 में 1:1 रेशियो का, 1985 में फिर से 1:1 का, 1987 में 1:1 का, 1989 में 1:1 का, 1992 में फिर से 1 के बदले 1, 1995 में 1 के बदले 1 और 97 में 2 के 1 के बदले 2 शेयर मिला, 2004 में 1 के बदले 2 शेयर, 2005 में 1 के बदले 1 शेयर और 2010 में 3 के बदले 2 शेयर मिला और 2017 में 1 के बदले 1 और लास्ट कंपनी ने बोनस दिया 2019 में 1 के बदले 3 के बदले 1 शेयर। तो सोचिए कंपनी कितनी बार बोनस दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 टाइम्स कंपनी बोनस दिया और हर बार अगर बोनस आपका मिलता रहे तो सोचिए अगर आपने 10 शेयर
1970 में 1974 में खरीदारी करके रखे थे, तो वही 10 शेयर शायद ना जाने कितना शेयर हो चुके हैं। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ बोनस का किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। अभी कंपनी कौन-सा है कि इतनी बार बोनस दिया? तो उससे पहले कंपनी की इंडस्ट्रीज़ के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। देखिए कंपनी की इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करूँ, कंपनी की इंडस्ट्रीज़ है आईटी सेक्टर। तो आईटी इंडस्ट्रीज़ बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और आईटी इंडस्ट्रीज़ का एक कंपनी एक लीडर कंपनी है, टॉप 5 रैंकिंग में इसका नाम देखने को मिलेगा। और कंपनीज़ के ऊपर सबसे बड़ी बात है, आईटी इंडस्ट्रीज़ किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो आईटी इंडस्ट्रीज़ का जो ग्रोथ है 2010 साल से 2015 तक मैं देखूँ, तो इंडिया बहुत बाहर की कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी देखिए एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा था, अभी मतलब डोमेस्टिकली जो बिज़नेस है, वो भी धीरे-धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी एक रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया जा रहा है, ध्यान से इस चीज़ को देखना, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा-सा आपको बैक करके दिखा देता हूँ। हाँ, अभी देखिए 2025 में ये बताया जा रहा है कि कंपनी सॉरी इंडियन मार्केट 3 से 5% के आसपास एस्टिमेट किया जा रहा है कि फाइनेंशियली ग्रोथ होने वाला है आईटी सेक्टर के ऊपर। तो एटलीस्ट 6% के आसपास 3 से 5 मतलब एटलीस्ट 5% के आसपास आईटी सेक्टर का ग्रोथ होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, आप यहाँ पे एक बात कहूँ तो आईटी सेक्टर का जो ग्रोथ है, वो 2023 में आईटी सर्विसेज रेवेन्यू प्रोजेक्ट रीच 22.41 बिलियन के आसपास। जो 2024 में आपको देखने को मिलेगा 124.6 बिलियन 10% का इंक्रीज होने का चांसेस है और उसी तरीके से अगर 2026 तक देखा जाए तो 9.5 मिलियन डायरेक्ट एम्प्लॉयज यहाँ पे हायर किया जाएगा। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आईटी सेक्टर में इंडिया का ग्रोथ बहुत तेजी से होगा। तो आप कहेंगे सर कौन सा वो आईटी सेक्टर है जो अच्छा खासा काम कर रहा है उसके साथ साथ इतने बार बोनस भी दिया। तो वो कंपनी और कोई नहीं है, वो कंपनी है विप्रो। आप सभी जानते हैं इंडिया के एक पुराना और ट्रस्टेड कंपनी है विप्रो। देखिए विप्रो बिजनेस कुछ अलग स्टार्ट किए थे और विप्रो का जो बिजनेस है एक गांव से स्टार्ट हुआ और आज वो जर्नी कहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर 1974 1975 में अगर इस कंपनी आईपीओ में पैसा लगा देते तो आज आप कई करोड़ों का मालिक होते। तो ये बात सही है, मगर उस टाइम में लोगों को पता नहीं होता कि इतने करोड़ों का बन जाएगा। तो आज अगर आप यही सोच रहे हैं कि उस टाइम में अगर पैसा लगा तो बहुत सारे आपको एडवर्टाइज़मेंट दिखेगा कि विप्रो के ऊपर आप पैसा लगा देते तो इतना हो जाता, इतना हो जाता। ऐसे देखिए, होने के बाद बहुत कुछ बोला जाता है। होने से पहले किसी को पता नहीं है। अगर उसको पता है तो अभी वो बता के दिखाइए कि कौन-सा कंपनी फ्यूचर में विप्रो जैसा बनेगा। वो अभी बता नहीं सकते। क्योंकि हमेशा प्रेडिक्शन करके धीरे-धीरे करके आगे बढ़ना चाहिए। तो आईटी सेक्टर की एक लीडर कंपनी है। तो कंपनीज़ की जो आज आज हालत है, वो थोड़ा-सा वीकनेस में है। क्योंकि आईटी सेक्टर एक हाथी जैसा है, वो धीरे-धीरे करके ग्रोथ करता है। ऐसे नहीं कि आईटी सेक्टर रॉकेट के जैसा भागता हुआ देखने को मिलेगा। तो आईटी सेक्टर आप देखेंगे, इट इज़ द 4th लार्जेस्ट इंडियन प्लेयर और ग्लोबली मार्केट में एक लीडर प्लेयर भी है और आईटी सेक्टर टॉप मतलब आईटी कंपनीज़ में विप्रो वर्ल्ड में टॉप 10 रैंकिंग में खुद का नाम दाखिल करा चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर 2 ही बात कहूँगा कि इस कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है, वो बहुत स्लो मोशन में होते हैं, मतलब बहुत स्लो चलते रहते हैं। फिर भी इस कंपनी का वैल्यूएशन आपको सस्ते में दिखेगा। कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो से बहुत कम है। आरओसी, आरओई दोनों ही ठीक है। एनुअल इनकम भी बहुत शानदार है। प्रमोटर के पास होल्डिंग्स भी बहुत बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा और कंपनी के हाथ में कैश भी शानदार है। डेप्थ कम है। कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज भी ठीक है, एवरेज के आसपास। कंपनी का 3 साल में आरओसी भी ठीक है। क्विक रेशियो भी 2% के ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे भी ठीक देखने को मिला। तो वीकनेस कहाँ पे है? वीकनेस यहाँ पे है, पैग रेशियो। जो पैग रेशियो मतलब पैग रेशियो हमेशा 1% के नीचे होना चाहिए, तो यहाँ पे 2.6% के आसपास देखने को मिला। तो एक थोड़ा-सा वीकनेस पॉइंट है और बाकी इस कंपनी का मैं साल भर की बात करूँ तो कंपनी में सेल्स का कोई भी कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। तो जो लोग सोच रहे हैं कि विप्रो कंटीन्यूअसली गिरते जा रहे हैं कि विप्रो बेकार कंपनी है, तो इसके लिए मैं बता दूँ, हम लोगों को प्रॉब्लम क्या है आप जानते हैं? हम लोग को प्रॉब्लम यही है कि जो शेयर गिर रहे हैं वो कंपनी बेकार है और जो कंपनी भागते रहे, उस कंपनी बेस्ट है। ऐसे बिल्कुल होता नहीं है कि कभी-कभी आपको देखिए, आप अगर मान के चलिए आपका एक बिज़नेस है, वो बिज़नेस मान के चलिए सीज़नेबल बिज़नेस है, तो सीज़न में आपका बिज़नेस में बहुत तेज़ी से प्रॉफ़िट मिला और जब अब सीज़न नहीं है, तब आपको एक एवरेज ले प्रॉफ़िट मिला, एक लेवल में आपको प्रॉफ़िट मिला, ना के बराबर प्रॉफ़िट हुआ, तो क्या आप कहेंगे मेरा कंपनी बेकार है, मेरा बिज़नेस बेकार है? बिल्कुल नहीं। आप सालाना टोटल प्रॉफ़िट को एक एक साथ एवरेज करिए, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट मिला होगा। तो क्या आप कंपनी को बेकार कहेंगे? बिल्कुल नहीं। आपका कंपनी बेस्ट है। क्योंकि कभी-कभी
कुछ कंपनीज़ का सीज़नेबल बिज़नेस होता है, कभी-कभी कुछ कंपनीज़ का ग्रोथ पोटेंशियल धीरे-धीरे करके होता है। तो इस कंपनी के ऊपर जो साल भर की प्रॉफ़िट है, वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और उसी बेसिस में देखेंगे तो कंपनी आपको एवरेजली रिटर्न दिया, उतना ख़ास रिटर्न नहीं है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफ़िट ग्रोथ कंपनी में प्रॉफ़िट ग्रोथ में बहुत वीकनेस है। प्रॉफ़िट ग्रोथ वो धीरे-धीरे करके आगे बढ़ता रहता है और आरओसी 3 साल में, 5 साल, 10 साल में बेस्ट देखने को मिला। तो कंपनी के बैलेंस शीट देखेंगे तो रिज़र्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, कर्ज़ा थोड़ा-सा बढ़ता हुआ देखने को मिले क्योंकि कंपनी बढ़ रहा है तो कर्ज़ा तो बढ़ेगा ही। तो कंपनी के ऊपर रिज़र्व भी बढ़ा, फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा और बिज़नेस के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी होता जा रहा है। तो एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास निवेश है। कोई भी देखिए माल बेचने के लिए तैयार नहीं है कि आपको लग रहा है कि कंपनी स्लो में चल रहा है तो माल बेचकर भाग जाऊँ, ऐसे बिल्कुल नहीं। कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, जिसके पास जितना होल्डिंग था म मतलब पहले जितना होल्डिंग था 3 साल पहले, आज भी उतना ही होल्डिंग को वो कंटिन्यू कर रहा है। अगर साल भर की भी बात करूँ, तो साल भर में भी सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो एफएस ने थोड़ा-सा होल्डिंग को कम किया, मगर डीएस ने होल्डिंग को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। तो कहने का मतलब है, कंपनी में कोई भी वीकनेस नहीं है। मतलब जो लोग आप वीकनेस के बेसिस में देख रहे हैं, तो मैं ज़रूर कहूँ, इस कंपनी की हाल इसी तरीके से है। वो हाथी जैसा कंपनी है, धीरे-धीरे करके आगे बढ़ता है और इस कंपनी के ऊपर रिटर्न के रेशियोज़ के बारे में बात करूँ तो देखिए 3 10 साल में सिर्फ 120% का रिटर्न दिया। तो उतना ख़ास रिटर्न नहीं है। अगर लॉन्ग 20 साल तक आप देखेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। चलो मैं आपको चार्ट पैटर्न में दिखा देता हूँ। अगर विप्रो का लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो जब से स्टार्ट हुआ कंपनी का तब प्राइस था अराउंड 1-2 रुपीज़ के आस-पास। ऑब्वियसली ये एडजस्टमेंट प्राइस है क्योंकि इस तरीके से प्राइस तब देखा जाता है जब कंपनी स्प्लिट एंड बोनस देके आते हैं। तो कंपनी के डाउन लेवल से टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 54 पर 1000% के आस-पास रिटर्न दिया। तो 54,000% के आसपास रिटर्न मतलब इस कंपनी करीबन 546 टाइम्स आपको रिटर्न जनरेट करके दिया। 546 टाइम्स रिटर्न। तो सोचिए कंपनी कितना बड़ा धमाका आपको परफॉर्मेंस करके दिया। तो इस बेसिस में मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना। मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, जब भी इस कंपनी के ऊपर करेक्शन देखने को मिलता है तो मैं ऐड करता हूँ और भी क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे भी करेक्शन हुआ था उसके बाद देखिए जर्नी कहाँ पे हद तक हुआ। तो कंपनी लॉन्ग जर्नी के लिए जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहते हैं, तो वो इसके ऊपर रिसर्च करिए। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए सोचना चाह रहा है, तो उसको उसके लिए मैं ज़रूर कहूँगा इस तरीके से कंपनी से दूर रहिए, क्योंकि उसका डायरेक्टली टारगेट जल्द से जल्द नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। जो जो लोगों को ट्रस्ट है, वो इस कंपनी के ऊपर काम करिए, जो लोगों को भरोसा है, वही इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करिए। इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। प्लीज़ एक बार काम करने से पहले सारी चीज़ों को समझिए, पढ़िए, उसके बाद काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।